ये खेत देख रहे हो, ये जो खेत है ना, ये सारे जो खेत हैं, तो फार्मर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक मार्जिनल फार्मर्स होते हैं और एक बड़े फार्मर्स होते हैं जो लार्ज स्केल में, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, जिनका एक्चुअली बिजनेस ही फार्मिंग है। और एक मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके छोटे छोटे खेत होते हैं ऐसे। तो अभी इंडिया में जब से आईटी सेक्टर आया है तब से जो फार्मिंग है, स्पेशली मार्जिनल फार्मिंग जो है, वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। पहले होम ग्रोन फूड्स थे लोगों के पास। आप गांव जाते होंगे तो देखते होंगे कि आपके भी गांव में सारी खेती हो रही होती थी। अभी क्या है कि अभी अगर गांव जाओ तो आप देखो सारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, उन्होंने बंद कर दिया है फार्मिंग करना। उसके पीछे का रीज़न ये है, लेबर शॉर्टेज है। मार्जिनल फील्ड्स, मार्जिनल फार्मर्स को फार्मिंग करने के लिए लेबर्स चाहिए होते हैं जो नहीं मिलते हैं। अभी के टाइम पे सर्विस सेक्टर बूम कर गया है और भी बहुत तरह के एम्प्लॉयमेंट्स आ गए हैं, तो फार्मिंग के लिए सपोर्टिव हैंड्स हैं नहीं, बहुत कम हो गए। तो ये जो नया वीजी ग्राम जो आया हुआ है बिल, उस बिल में एक तो जो पहले 100 डेज़ का गारंटी था उसको 125 किया है। दूसरा, जियो टैग, एआई का यूज़ करके जो करप्शन है उसको कम करने की कोशिश की गई है। तीसरा, जिस बात पे सबसे ज़्यादा बवाल ये कर रहे हैं, सबसे सेकंड मोस्ट जो इनका बवाल का कारण है, वो ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इनका हक मारा जा रहा है फार्मर्स का। और एक्चुअली जो नरेगा में काम करते हैं वो भी फार्मर्स ही होते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन वो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। उनकी अपनी खेत होती है छोटी छोटी, वो फार्मिंग इसलिए वो भी नहीं कर पाते क्योंकि लेबर शॉर्टेज है। तो इस बिल का एक और मोटो भी है। ये मोटो ये है कि जो पीक सीज़न होगा 60 डेज़ का फार्मिंग सीज़न, उस सीज़न में मनरेगा जो पहले हुआ करती थी, जो अभी वीजी ग्राम जो बिल है वो एम्प्लॉय नहीं करेगी, वो उस टाइम पे काम नहीं देगी, सो दैट जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको भी हेल्पिंग हैंड्स मिलते रहे और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको भी एक मौका मिले। और जो ये 60 डेज़ का पीरियड है जब एक्चुअली फार्म एग्रीकल्चर टाइम होता है, तब उन्हें हेल्पिंग हैंड मिले, लेबर मिले, और जो मार्जिनल फार्मर्स है वो भी अपना खेती कर पाएँ, वो भी अपनी फसल उगा पाएँ। तो उस वजह से इसका भी ध्यान रखा गया है कि पीक सीज़न में 60 डेज़ के लिए कोई काम नहीं मिलेगा। पहले 100 दिन था, इसको 125 कर दिया गया है। पहले कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पहले कोई वैसा सिचुएशन नहीं था जिससे आप पता कर सको कि करप्शन और एक्चुअली चीज़ें बनी हैं कि नहीं बनी हैं। झूठ मूठ का फ़ोटो डाल देते थे। तो अभी जियो टैग फ़ोटोज़ भी हैं और एआई बेस्ड है। फिर एआई के हेल्प से भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं। पेमेंट सिस्टम को भी और भी टाइट करा जाएगा। और इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। यार इस पे तो मैं बोलना चाहूँगा कि यार हो गया ना, बस करो यार, कितना महात्मा गांधी करते रहोगे। हो गया यार, बढ़ो आगे, ख़त्म है। देश कहीं और जा रहा है, वो टाइम नहीं है। अभी लोग यहाँ पे खुलेआम कह रहे हैं कि पावर ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, फोर्स ही सब कुछ है। आपको महात्मा गांधी फॉलो करना है, रहने तो यार, हो गया बहुत महात्मा गांधी के नाम से महात्मा है। उनको दिक्कत बस यही है कि महात्मा गांधी का नाम चेंज कर दिया। यार ठीक है, चेंज करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, इट्स ओके, इट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन। महात्मा गांधी बंद करो यार, उनको दिक्कत ही यही है नाम चेंज करने से। हो गई ना आइडेंटिटी, अब क्या जिंदगी भर उसी के नाम से देश चलता रहेगा क्या? हो गया बस। और वैसे भी अगर आप कंपेयर करोगे, गूगल ओपन है, एआई ओपन है, यू कैन कंपेयर इट विद अर्लियर मनरेगा स्कीम. You will find a lot many positive changes have been made or have been included in this particular bill. So yes, fairly this is inefficient जो था मनरेगा पहले बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, उसको उस इनएफिशिएंसी को ख़त्म कर रहे हैं. So what is the harm? The only harm which they see is removing the name, and I think most of the citizens of this country do not associate with that particular part of anger. कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिए तो हटा दिया, नाम में क्या रखा है, हटाओ. वैसे भी बहुत हो गया नाम यार, बंद करो.